आज हम लोग उत्तर का श्रवण करते हैं। प्रसंग क्या है? आप सबको पता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए गए थे। भरत जी ने कहा था कि अगर 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन भी आगे हुआ, आप वापस नहीं लौटे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। भरत जी ने ऐसी प्रतिज्ञा किया था जब वो चित्रकूट से आई थी। भगवान राम भी वहां परेशान हैं कि अगर मैं देर में पहुंचा तो हमारा भाई हमें जीवित नहीं मिलेगा। इसलिए श्री राम जी बोले कि हमें पहुंचने में थोड़ा विलंब लग रहा है। तो पवन पुत्र, हे हनुमान जी, आपकी स्पीड तो पवन के समान है। आप जाकर पहले मेरे आने की, सकुशल आने की भरत जी को सूचना दो। तो हनुमान जी ने वहां से उड़ान भरी और चल पड़े। और इधर जो प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं, भाई का भाई के प्रति प्यार क्या होता है, ये 5 मिनट का प्रसंग आप सुन करके अगर आप लोगों के आंखों में अश्रु नहीं आते हैं तो फिर हम भाई हैं ही नहीं। ऐसे भाइयों का उदाहरण सिर्फ हमें श्री राम जी के परिवार में ही मिलता है। तो रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग, कृष तन राम वियोग। कहते हैं कि जब अवधि का मतलब 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन बचा, तो जो पुरवासी हैं अयोध्या के सभी लोग, नारी और नर, सभी स्त्री पुरुष सोचते हुए और राम जी के वियोग में कृशतन हो गए थे, मतलब दुबले हो गए थे। इंतजार में बैठे हुए थे कि कब राम जी आएंगे। एक एक पल का पूरा अयोध्यावासी इंतजार कर रहे थे, एक एक दिन गिन रहे थे, एक एक घड़ी गिन रहे थे। तो क्या होता है? सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाऊ जनु, नगर रम्य चहु फेर, नगर रम्य चहु फेर। आज भी हम लोग भी मानते हैं कि असगुन और सगुन होते हैं। तो जब सगुन होने लगे, तरह तरह के सुंदर सगुन हो रहे हैं, और जब कोई अच्छा काम होना होता है तो ऑटोमेटिक आपके शरीर के अंदर से खुशी निकलने लगती है, मन प्रसन्न रहने लगता है। और जब कोई दुर्घटना होनी होती है, जब कोई गलत काम होना होता है, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर दिखने लगती है। पॉजिटिविटी तभी आती है जब अच्छे सगुन होते हैं, और जब अपसगुन होते हैं तो क्या होता है? नेगेटिविटी ही आती है। तो सब लोग चारों तरफ प्रसन्न हो रहे हैं, और सबको ये है कि एक दिन बचा है, प्रभु श्री राम आ जाएंगे और उसके बाद वो राजा बनेंगे। सब जितने स्त्री पुरुष हैं देश अपने अयोध्या के, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई, आयु प्रभु श्री अनुजयुत, कहन चाहत अस कोई। अब जो कौशल्या आदि, मतलब कौशल्या के आदि का मतलब सभी रानियां, कैकेयी, सुमित्रा, सभी के मन में एक ही बात, ऐसा आनंद अंदर से पॉजिटिविटी आ रही थी कि बस अभी कोई कहने वाला है कि श्री राम जी
अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ आ गए हैं, ऐसा बस कोई कहने वाला है, ये माताएं अपने मन में सोच रही। तो भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरसयति लागे करन विचार, लागे करन विचार। अब भरत जी के भी कहते हैं ना कि अगर पुरुष का दायां अंग फड़कता है तो शुभ माना जाता है, स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो वो शुभ होता है। तो भरत जी का दायां अंग फड़क रहा है बार बार, तो वो समझ रहे हैं, बहुत विद्वान आदमी है, वो समझते हैं कि ये सगुन अच्छा है और इसलिए अंदर से वो खुश होते हैं। लेकिन आगे क्या होता है? रहे वो एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भये अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिला की धौ मोहि बिसरायो, जानी कुटिल की धौ मोहि बिसरायो। अब भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि एक दिन बचा है बस आज का, और भरत जी बहुत दुखी हुए क्योंकि कोई खबर नहीं मिली। आज शाम तक अगर नहीं आते हैं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि अगर एक दिन भी बीत गया ऊपर तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, शाम को मैं अग्निदाह कर लूंगा। अब भरत जी सोचते हैं, बहुत पछताते हैं और अपने आप पे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो। आखिर ऐसा क्या कारण है? आज तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? क्या कारण है कि भगवान के नाथ हमारे श्री राम जी क्यों नहीं आए? क्या मुझे कुटिल, कपटी कुटिल समझ करके मुझे भुला दिया है? आहा धन्य, आगे कहते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदय अनुरागी। कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है, भाग्य तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। उसकी भाग्य देखो कि कितना बड़भागी है कि श्री राम के चरणों की सेवा करने का सुअवसर उसको मिला हुआ है। वो भगवान के चरणों में अनुराग रखता है। और एक मेरे लिए क्या कहते हैं कि कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। कपटी कुटिला मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जौ करनी समूझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मुझे कपटी कुटिल समझा और इसीलिए अपने साथ नहीं ले गए। मैंने कहा था कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दो, वो लोग राज्य करेंगे, मैं आपके साथ जंगल में रहूंगा। लेकिन मुझे ये मौका नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मैं कपटी हूं, कुटिल हूं, और ये उन्होंने पहचान लिया, इसीलिए अपने साथ नहीं ले गए। अगर प्रभु मेरी जरा सी भी कोई करनी समझते हैं और जो हमने कोई पाप किया है, निस्तार कल्प सत में वो कभी भी माफ ना करें अगर हमने कोई पाप किया है।
जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। अब भरत जी कहते हैं कि अगर हमने कोई अवगुण किया है तो प्रभु उसको मान लेंगे। हे प्रभु, दीन बंधु हैं, अगर हमने कोई अवगुण भी किया है तो भी भगवान श्री राम तो कृपा निधान है, वो हमारे सभी अवगुणों को माफ भी कर देंगे। और ऐसा मेरे हृदय में ऐसा बार बार दृढ़ भरोसा हो रहा है, दृढ़ निश्चय हो रहा है, अंदर से क्या कहते हैं ना, पॉजिटिविटी आ रही है कि मुझे ये लग रहा है अच्छे सगुन हो रहे हैं कि मेरी मुलाकात राम जी से अवश्य होगी। बीते अवधि रहीं जऊ प्राणा, बीते अवधि रहीं जऊ प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष की अवधि बीत गई और उसके बाद मेरे प्राण रह जाते हैं तो मेरे समान कोई अधम पापी कोई नहीं हो सकता। तो राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। राम जी के बिरह, वियोग में, विरह का मतलब वियोग में, सागर मतलब समुद्र में, जो राम जी का वियोग रूपी समुद्र में डूब उतरा रहे थे भरत जी, और कभी उनकी याद करके खुश हो रहे हैं कि अच्छे सगुन हो रहे हैं, तो भगवान जरूर मिलेंगे, श्री राम जी जरूर मिलेंगे। और कभी मन में कहते हैं कि अगर एक दिन फालतू हो गया तो मैं जीवित नहीं रहने वाला। तो राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत। अब ऐसे सागर में उनकी नैया, जो बिरह रूपी सागर है, उसमें भरत जी कभी रोते हैं, कभी थोड़ा प्रसन्न होते हैं कि राम जी आएंगे। हमारा दक्षिणांग दाहिने अंग फड़क रहे हैं तो राम जी जरूर आएंगे, ऐसी पॉजिटिविटी उनके हृदय से निकलती है। लेकिन फिर समय को देख करके कि समय तो बचा नहीं है, तो वो दुखी होते हैं। उस दुख के, वियोग के भंवर रूपी उस सागर में उनकी नैया डगमगा रही है। तो उसी समय उस नैया को के केवट के रूप में, पोत का मतलब जहाज के रूप में कौन आ गया? विप्र रूप धरि पवन सुत। ब्राह्मण का भेष बनाकर हनुमान जी वहां पहुंच गए और वहां पर हनुमान जी ने देखा कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कुशासन, कुश होते हैं, एक घास होती है, उसका आसन बना करके उस पर बैठे हुए हैं भरत जी। मुकुट किस चीज का है? 14 वर्ष से उन्होंने अपने बाल नहीं काटे, वो जटाएं हैं, वो जटाओं का मुकुट बना रखा है। और कृस गात मतलब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। और क्या करते हैं कि राम राम रघुपति जपत, हर सांस में राम राम, राघव रघुपति श्री राम यही कहते हुए स्रवत नयन जल जात, और उनके आंखों से अविरल अश्रुधाराएं बह रही हैं।
तो देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा समबानी। अब हनुमान जी ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। भाइयों का प्यार, कितना प्यार करते भरत जी अपने भाई से, और उनके हृदय से हनुमान जी प्रसन्न हुए। और भरत जी के अश्रुओं को देखकर हनुमान जी के अश्रु निकलने लगे, और फिर अपने मन में बहुत प्रकार का सुख मान करके हनुमान जी अमृत के सदृश से मीठी बात बोले। हनुमान जी कहते हैं कि जासु बिरहा सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी कहते हैं कि जिनके विरह में, जिनके वियोग में आप दिन रात सोचते हो और उनका नाम निरंतर रटते हो, उनके गुणों को याद करते हो, वो भगवान श्री राम रघुकुल के तिलक आ गए हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूखा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। अब हनुमान जी कहते हैं कि देखो, भगवान श्री राम ने सभी दुष्टों को मारकर, अपने दुश्मनों को जीतकर, दुश्मनों से युद्ध जीतकर सीता और अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। ऐसे वचन सुन करके सब दुख भूल गए भरत जी के, और भरत जी को ऐसे मिला जैसे कि वो बरसों से प्यासे हों और उनको अमृत रूपी जल मिल गया। उन्होंने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो इतने सुंदर वचन मुझे बताए। तो हनुमान जी कहते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। हे कृपा निधान, मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा नौकर दास हूं। ऐसा सुनकर भरत जी उठकर उनको सादर भेंट करते हैं, और उनका मिलने में हृदय में इतना प्रेम है जिसका कुछ कहा नहीं जाता, और दोनों के अश्रु धाराएं बहती हैं। आगे भरत जी कहते हैं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, ते कहु देहु काहु सुनु भ्राता। और भरत जी कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात प्रभु से मिल लिया। आप तो राम के सबसे प्रिय हो हुए हनुमान जी, आपको गले लगा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने भाई के ही गले लग रहा हूं। इसके आगे की कथा अगले एपिसोड में। अभी फिलहाल यहीं पे देते विराम। अस्तु। बोलिए जय सिया राम।